Good evening, friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are discussing the Indian anthropology and we are discussing the growth of Indian anthropology, in which we are discussing socio-cultural anthropology. Pointing towards the major weaknesses of the work of Roy, Genre, Saran and Sinha 1976, where he correctly says that even these very able pioneering anthropologists of Indian origin did not think that their work should be different from that of the British administrator anthropologists who were studying an alien culture. Roy was not a foreigner, but he quickly adopted the prevailing fashion of the day of studying tribals who were called animists by Tyler. Both Iyer and Roy thought that a study of tribal people through first hand fieldwork was central to the anthropology. Other anthropologists of Indian origin followed the lead of these pioneers by choosing to work among the tribal people. Thus, for a fairly long time until the end of the 1940s, Indian anthropology was primarily a study of tribal people of India who were considered separate from the rest of the Indian population and thus could be studied with the same kind of the detachment that the Western anthropologists had adopted in studying simple societies usually outside their own national boundaries. In those days, anthropology's exclusively concern was with exotic and non-literate people. एक्चुअली में एस.सी. रॉय एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक वकील थे। और जब ट्राइबल सोसाइटीज़ के केस जाते थे वकालत के लिए, तो उसमें 90% केस ट्राइबल सोसाइटी हार जाती थी। तो एस.सी. रॉय ने सोचा कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए कुछ वर्क किया जाए। तो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में कुछ वर्क करने के लिए ट्राइबल गांव विलेजेस में गए और वहाँ पर उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पर लिखना शुरू किया और मैन इन एंथ्रोपोलॉजी बुक लिखी। रॉय के अध्ययन और एक बड़ी कमज़ोरी यह है कि वे योग्य और अग्रणी भारतीय मानवशास्त्री होकर भी यह नहीं सोच सके कि उनका दृष्टिकोण उन अंग्रेज प्रशासक मानवशास्त्रियों से भिन्न होना चाहिए जो सुदूर देशों से भारत आकर विदेशी संस्कृतियों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने जनजातीय लोगों का, जिन्हें टायलर ने एनिमिस्ट कहा था, अध्ययन करने की तत्कालीन शैली ही अपनाई। अय्यर और राय दोनों ही समझते थे कि आदिवासी लोगों के बीच स्वयं जाकर क्षेत्रीय अध्ययन करना ही मानव विज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसलिए अन्य मानवशास्त्रियों ने अंग्रेजी विद्वानों का अनुगमन किया और आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें और उनकी संस्कृतियों का अध्ययन करना पसंद किया। इस प्रकार एक लंबे अरसे तक 1940 के दशक के अंत तक भारत में मानव विज्ञान को बुनियादी रूप से आदिवासियों अर्थात जनजाति के लोगों का अध्ययन ही समझा जाता रहा। आदिवासियों को तब भारत की शेष आबादी से अलग और भिन्न समझा जाता था और इस प्रकार उस समय की यह प्रचलित धारणा थी कि आदिवासियों व उनकी संस्कृति का अध्ययन पृथकता के उसी भाव के साथ किया जा सकता है जिससे पाश्चात्य मानवशास्त्री अपने देश के बाहर अन्य देशों में बसे सरल लोगों का सांस्कृतिक अध्ययन किया करते थे। उस समय मानव विज्ञान की कुल रुचि केवल विदेशी, असभ्य और निरक्षर लोगों के अध्ययन तक सीमित थी। धन्यवाद।